क्या पीएम मोदी का गांव-गांव इंटरनेट पहुंचाने का सपने डिले हो गया है? क्या करोड़ों विलेजेस तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने वाला भारत का सबसे बड़ा डिजिटल प्रोजेक्ट अब महंगा पड़ने लगा है? और क्या इंटरनेट केबल और राउटर की कीमतों में अचानक आई भारी बढ़ोतरी की वजह से बीएसएनएल का भारत नेट फेज 3 प्रोजेक्ट देरी का शिकार हो सकता है? इन दिनों ऐसी ही खबरें सामने आ रही हैं जिन्होंने देश के सबसे बड़े रूरल ब्रॉडबैंड मिशन को लेकर कई टेंशन पैदा कर दी है। दरअसल भारत नेट फेज 3 को भारत के डिजिटल फ्यूचर का बैकबोन माना जा रहा है। इस प्रोजेक्ट का एम सिर्फ इंटरनेट पहुंचाना नहीं है बल्कि गांव तक डिजिटल इंडिया की पूरी पावर पहुंचाना है। लेकिन अब इस मेगा प्रोजेक्ट के सामने कॉस्ट बढ़ने का बड़ा चैलेंज खड़ा हो गया है। Hi everyone, you're watching NBT Tech on the Go. I'm your host मोहिनी सिंह। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं भारत नेट फेज 3 आखिर है क्या। भारत नेट दुनिया के सबसे बड़े रूरल ब्रॉडबैंड प्रोजेक्ट्स में से एक है। इसका टारगेट देश की लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायत तक हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंचाना है ताकि गाँव में भी ई गवर्नेंस, ऑनलाइन एजुकेशन, टेलीमेडिसिन, डिजिटल बैंकिंग और दूसरी इंटरनेट बेस्ड सर्विसेज आसानी से अवेलेबल हो सके। फेज 3 को इस नेटवर्क को फ्यूचर रेडी बनाने वाला फेज माना जा रहा है जिसमें 5G इंटीग्रेशन, ज्यादा बैंडविड्थ कैपेसिटी और मजबूत लास्ट माइल कनेक्टिविटी पर फोकस किया गया है। साथ ही अगस्त 2023 में अप्रूव किए गए अमेंडेड भारत नेट प्रोग्राम के तहत 2.64 लाख ग्राम पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी, ब्लॉक्स और ग्राम पंचायत में राउटर, पावर बैकअप और रिमोट मॉनिटरिंग जैसी सुविधाओं का भी प्रोविजन किया गया है। इस पूरे प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट लगभग 1.39 लाख करोड़ रुपए बताई गई है। लेकिन अब इस मेगा प्रोजेक्ट के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम कॉस्ट में अचानक आई बढ़ोतरी बनकर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत नेट फेज 3 में इस्तेमाल होने वाले इंटरनेट केबल्स, ऑप्टिकल फाइबर कंपोनेंट्स और राउटर्स की कीमतें कई मामलों में लगभग डबल हो गई है। इससे प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर रही कंपनियों की कॉस्ट काफी बढ़ गई है। सिचुएशन ये है कि कई कॉन्ट्रैक्टर कंपनियां अब फोर्स मेजर जैसे प्रोविजंस का हवाला देने लगी हैं। फोर्स मेजर का मतलब ऐसी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस होती हैं जिनकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट को तय शर्तों के अनुसार पूरा करना मुश्किल हो जाए। कंपनियों का कहना है कि जिस कॉस्ट के आधार पर उन्होंने टेंडर हासिल किए थे, करंट मार्केट प्राइसेस उससे काफी ऊपर चली गई है। यही वजह है कि भारत नेट फेज 3 के कई हिस्सों में काम की स्पीड पर इम्पैक्ट पड़ने का डर जताया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट केवल फाइबर केबल बिछाने तक लिमिटेड नहीं है, इससे लाखों किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, राउटर, स्विचेस, IP, MPLS नेटवर्क, पावर सिस्टम्स एंड मेंटेनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर भी शामिल है। ऐसे में अगर इक्विपमेंट कॉस्ट लगातार बढ़ती रही हो तो प्रोजेक्ट का बजट और टाइमलाइन दोनों इम्पैक्ट हो सकते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत नेट फेज 3 पहले से ही देश के सबसे कॉम्प्लेक्स टेलीकॉम प्रोजेक्ट्स में गिना जाता है। इससे मिडिल माइल कनेक्टिविटी, ब्लॉक से ग्राम पंचायत तक नेटवर्क डिप्लॉयमेंट, 10 साल तक ऑपरेशन और मेंटेनेंस जैसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी शामिल है। बीएसएनएल इस पूरे प्रोजेक्ट की मेन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी है और देश के कई राज्यों में अलग अलग कंपनियों को इसके पैकेज दिए गए हैं। हाल के महीनों में कई हजार करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट भी इशू किए गए हैं ताकि रूरल एरियाज में ब्रॉडबैंड इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा सके। अगर ये प्रोजेक्ट इम्पैक्ट होता है तो इसका असर सिर्फ टेलीकॉम सेक्टर तक लिमिटेड नहीं रहेगा। भारत नेट को डिजिटल इंडिया मिशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। इसके जरिए गांवों में ऑनलाइन एजुकेशन, टेलीमेडिसिन, ई गवर्नेंस सर्विसेज, डिजिटल पेमेंट्स, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप इकोसिस्टम तक को मजबूत करने की प्लानिंग है। ऐसे में किसी भी तरह के डिले का असर सीधे रूरल डिजिटल एम्पावरमेंट पर पड़ सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि सरकार और कंसर्न एजेंसीज को इस चैलेंज का सॉल्यूशन जल्द निकालना होगा। अगर केबल, राउटर और दूसरे नेटवर्क इक्विपमेंट्स की कीमतें इसी तरह बढ़ती रहीं और कॉन्ट्रैक्टर्स को रिलीफ नहीं मिला तो प्रोजेक्ट की स्पीड स्लो हो सकती है। दूसरी तरफ सरकार के लिए ये भी प्रोजेक्ट बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका डायरेक्ट कनेक्शन देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और रूरल कनेक्टिविटी से जुड़ा हुआ है। तो ओवरऑल भारत नेट फेज 3 सिर्फ एक इंटरनेट प्रोजेक्ट नहीं है बल्कि भारत के डिजिटल फ्यूचर की फाउंडेशन है। लेकिन फिलहाल बढ़ती कॉस्ट, महंगे राउटर्स, ऑप्टिकल फाइबर इक्विपमेंट की कीमतों ने इस मेगा प्रोजेक्ट के सामने एक नई चैलेंज खड़ी कर दी है। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रही हो। अगर आपका इस टॉपिक से जुड़ा कोई भी सवाल है तो कमेंट करके जरूर बताएं ताकि हम उसका जवाब अगली वीडियो में जरूर लेकर आए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल NBT Tech on the Go को सब्सक्राइब करें।